तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। अरे राहुल ये क्या कह रहे हैं? नीतीश जी सरकार नहीं चलाते हैं तो फिर कौन चलाता है? बिहार में किसका राज है? ये बात भी खुद राहुल गांधी से ही सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में नीतीश, मोदी, शाह को लपेटा है ना, बिहार की जनता भी मान ही गई है। कह रही है कि भैया की बात में तो दम है। लेकिन दोस्तों, राहुल के हमले सिर्फ यही नहीं रुके। राहुल नीतीश कुमार की पोल पट्टी और खोलते हैं। दिल्ली एम्स का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि नीतीश के राज में बिहार में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल ही नहीं रही हैं। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां इलाज कराने जाते हैं। मैं गया, मैंने उनसे पूछा भाई यहां क्यों आए? कहते हैं, मुझे बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करने जाता है तो अस्पताल से वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है। बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। ये है आपकी सरकार की सच्चाई। और इसके बाद राहुल भैया तो मोदी में दम ना होने की बात भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा। चाइना का युवा मेड इन बिहार का टेलीफोन, मेड इन बिहार का कैमरा, मेड इन बिहार की टी शर्ट खरीदे और फिर अपने आप से पूछे भैया ये बिहार, ये नालंदा, क्या नालंदा कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। देखिए, आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। राहुल कहते हैं कि आने वाले समय में फोन, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनने चाहिए। उन फैक्ट्रियों में बिहार के लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन ये काम तो मोदी जी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनमें दम नहीं है। और ऐसा कहते हुए मोदी अडानी की दोस्ती पर भी क्या बात कह दी है उसका भी सुन लीजिए। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 1 रुपए में किसी किसान से जमीन छीनी जाती है और मुफ्त में 1 रुपए में अरबपतियों को दी जाती है। दोस्तों, राहुल ने तो साफ साफ मोदी के दम पर बात कर दी है। कह दी है कि मोदी जी में तो दम ही नहीं है। और साथ ही अडानी के रिश्ते पर बात करते हुए कहते हैं कि अडानी को कैसे 1 रुपए में जमीन दे दी गई, ये बात सब जान रहे हैं। लेकिन इस बात को दबाने में गोदी मीडिया ने भी भाजपा का खूब साथ दिया था, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन राहुल ना तो गोदी मीडिया है ना अंधभक्त है। वो तो वही बात करते हैं जिसमें जनता के साथ नाइंसाफी की गई हो। राहुल इस तरह से एक बात पर चिंता भी जताते हैं और बिहार के लोगों को लगभग डांटते हुए उनसे सवाल पूछते हैं। हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़क बनती है, उसमें बिहार के लोग अपना खून पसीना देते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चमत्कार आप बिहार के बाहर करते हो, ये आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिहार में क्या कमी है कि बिहार की जनता की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बिहार को बनाने में नहीं लग रही है? दोस्तों, राहुल सीधा सिंपल सवाल करते हैं कि बिहार के बाहर जितना भी काम होता है बिहार के लोग करते हैं। वो उदाहरण महाराष्ट्र, बैंगलोर जैसी हाईटेक सिटी और दुबई का भी देते हैं। कहते हैं कि वहां पर आपने अपना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, लेकिन जब आपके अपने राज्य की बात आती है तो वो कैसे पिछड़ा रह जाता है।
राहुल इसके अलावा पेपर लीक पर बात करते हैं। राहुल ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने तो एक ही बार में ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। और सबसे आखिर में राहुल उस बात का जिक्र करते हैं जिसको सुनने के लिए वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ आई थी। आखिरी मिनट पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे और बिहार का युवा आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है। और वो बात वोट चोरी की थी। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि वो तमाम चीजें भी बताते हैं और कहते हैं कि बिहार के एक एक युवा को वोट चोरी रोकनी है, यानी कि वो बिहार के युवाओं को जिम्मेदारी सौंपते हैं। दोस्तों, राहुल के इस जनसभा में पहुंची भीड़ ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं उसकी तो क्या ही बात की जाए। आलम तो ये है कि एक तस्वीर और सामने आई जहां मोदी जी की जनसभा होनी थी, वहां जनता पहुंची ही नहीं, लेकिन राहुल को सुनने के लिए पूरा मैदान खचाखच भरा नजर आ रहा था। वहीं मोदी की रैली फुस्स सी नजर आई। यकीन नहीं है तो आप खुद तस्वीरों में देखिए, भाजपा के झंडे दिख रहे होंगे लेकिन खाली कुर्सियां भी साथ ही साथ नजर आ रही है। इन कुर्सियों पर जनता को होना चाहिए लेकिन जनता नदारत है। कहा गया कि ये मोदी के आने के पहले की तस्वीर है। अब हालांकि सच्चाई क्या है क्या नहीं ये तो हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अब आप ही बताइए कि बिहार किस ओर जा रहा है और बिहार की जनता भी किसकी तरफ जाती हुई आपको दिख रही है। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।